हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्व स्टडी 420 पर। आज हम देखने वाले हैं घातांक को करने के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के सवालों को हम देखकर भाग जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार हल करें। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए घातांक और करने के कुछ नियम देख लेंगे, जिसकी मदद से हम इस प्रकार के सवालों को वेरी इजी। नियम 1 हमारा ये है कि x इंटू वाई की पावर m बराबर एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कोष्टक के अंदर चाहे जितनी भी संख्याएं हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये भी मतलब कुछ भी हो, यदि उसकी पावर कुछ हो, मतलब मान लो m हो n हो, जो कोष्टक के अंदर संख्याएं हैं वो, ठीक है, जो कोष्टक के अंदर संख्या उन सब संख्याओं के ऊपर, जो पावर दी गई है वो पावर चढ़ जाएगी। ओके, समझ में आया। ओके, हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 गुणे, इंटू का मतलब गुणा, ओके, 4 गुणा 6, ठीक है। और यदि हम इसके ऊपर हम पावर चढ़ा दें, कोई भी पावर चढ़ा दें, कि हम पावर चढ़ा देते हैं 3 की, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 गुणे और 6 की पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हम समझ सकते हैं 4, और यहाँ पर कुछ संख्या और लिख लेते हैं, 4 गुणे 7 गुणे 8, ठीक है। यदि यहाँ पर कोई पावर है, ठीक है, यहाँ पर कोई पावर से मतलब 5 है, तो हम इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5 और 7 की पावर 5 और 8 की पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस नियम के अंदर ये है कि जो यहाँ पर कोष्टक के अंदर हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो पावर है, ठीक है, वो पावर सभी संख्याओं के ऊपर चढ़ जाएगी इस प्रकार। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नियम नंबर 2। इस नियम में ये होता है कि यदि घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, घातों घातों का गुणा हो जाता है। ओके, जैसे कि s की पावर a है, फिर इसके ऊपर भी पावर b है, तो बराबर में हम लिख सकते हैं x की पावर a गुणा b। एग्जाम्पल के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, और इस पे पावर कितनी है, 7 की है, और इसके ऊपर भी एक पावर है, कितने की, 8 की है। तो इसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं कि जो 6 है ना, 6 तो जम करते हो, 7 गुणा 8 करा देंगे, 8 सत्ते मतलब 7 8 56, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6 की पावर 56। इस प्रकार हम देख सकते हैं। नियम नंबर 3 भी देखते हैं। नियम 3 ये कहता है कि यदि हमारी आधार समान हो, जैसे कि यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या होगा कि जो ये पावर दी गई है इन पावरों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 9 है, ओके, और यहाँ पर आपकी घात है 8, ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब गुणा है, गुणा में कितना है, 9 है, ठीक है, और इस पर पावर कितनी है, 7, ठीक है। तो क्या होगा बराबर में कि देखो आधार समान है तो 9 तो जेम करते होगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो ये घाते हैं इनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, मतलब कि 8 + 7, ठीक है, और जो आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो 9 में 8 और 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 15, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं। नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम 4 में यदि आधार समान हो और वो भाग में हो तो संख्या, तो हम क्या करेंगे कि घातों को हम घटा सकते हैं। ओके, हम इस प्रकार समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम लेंगे कि यहाँ पर कोई संख्या हो 5, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या 5 हो, क्या हो भाई, 5 हो, यहाँ पर कोई संख्या 5 हो, और इसकी पावर कितनी हो, इसकी पावर मान लो 7 है, ठीक है, और वो एक संख्या और है जो कि वो इसके भाग में है, ठीक है, और इस पर संख्या कितनी, मतलब वो संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या कोई 4 मतलब 5 रहेगी, ठीक है, क्योंकि आधा समान करना है इसलिए। और यहाँ पर घात कितना होगा, यहाँ पर घात कुछ भी ले लो 4, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मतलब देखो आधा तो अपने समान है, आधार अपने क्या है, समान है, तो आधार समान होने की वजह से हम क्या कर लेंगे कि 7 में से 4 को घटा लेंगे। इस नियम के अनुसार ये आधार समान है, तो क्या करेंगे कि घातों को घटा लेंगे। यदि आधार समान है और वो भाग में है, दोनों संख्या क्या है, भाग में, तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, 7 - 4 कर लेंगे, 7 - 4 कर लेंगे, और क्या आ जाएगा, 7 - 4 5 पे घात
7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम 5 ये कहता है यदि कोई संख्या है और उस संख्या पर माइनस की पावर है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 1 के बटे में प्लस की पावर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है और इस 7 पर घात कितनी है, 2 की है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात माइनस की कितनी है, 2 की है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 के बटे में, 1 के बटे में लिख देंगे 7 पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6, यदि कोई संख्या है और उस पर पावर 0 की है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ओके, कोई भी संख्या हो, मान लो कि यहाँ पर 1000 है, ठीक है, 1000 लिखा और इस पर कितनी की पावर है, 0 की पावर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 होगा। ओके, तो नियम नंबर 7 देख लेते हैं। और कोई संख्या है, यदि वो गुणा में है, गुणा में पता नहीं कितनी बार है, मान लो n बार है, ठीक है, तो इसका मान जितनी बार वो संख्या गुणा में लिखी गई है ना, जितनी बार वो संख्या गुणा में लिखी गई उतना ही घात चढ़ा दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर n बार लिखी गई गुणा में, तो क्या है, x है n बार, तो यहाँ पर x की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अब हम देखते हैं सवाल। अब हम देखने वाले हैं ये सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन थ्री ये कह रहा है √3 - 2 √2 का मान क्या होगा, जो कि रूट बराबर 1.41 है। ठीक है, तो रूट का मान दिया गया है और इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हम अभी निकाल के दे रहे हैं आपको। ठीक है, हम इस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, क्या है, √3। ठीक है भाई, 3 को हमने लिख लिया। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं सवाल को, दोबारा से लिख लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, ये हमारा सवाल, इसके ऊपर रूट है। ओके, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो ओके, इसको हम हल करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, 2 है और ये क्या है, √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोचेंगे कहीं कोई फार्मूला लग जाए तो लगाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे लगेगा, a - b का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम देखो मतलब 3 बराबर क्या हो सकता है, 3 बराबर, यहाँ देखो यार, 3 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। ओके, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 2 + 1 और 2 को, ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 पर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो 3 के स्थान पर हम ये सब लिख सकते हैं ना, 3 बराबर ये सब आ जाएगा, तो 3 के स्थान पर हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, √2, ठीक है, पर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर +1 पर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर -2, 2√2, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर कोई फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो हम लगाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर e² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b², ठीक है, माइनस, ठीक है, और 2, ठीक है, 2 है तो a × b। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि a, ठीक है, b का मान तो है ही नहीं 1, तो देखो भाई आप गुणा में 1 रख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र से, इस सूत्र का मान क्या होता है, इस सूत्र का मान होता है भाई, इस सूत्र का होता है a - b, एक कोष्टक में a - b का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आपको मैंने ये फार्मूला समझा दिया है। ओके, तो अब इस फार्मूले के जरिए देखो यार, इसे a मान लेंगे, ठीक है, और इसे b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2 +1 हो जाएगा ना। और देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि a² + b² - 2ab बराबर एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में कोष्टक में a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस पर 2 की पावर है तो 2 की पावर चढ़ा देंगे। और देखो इस सवाल के ऊपर रूट है तो पहले से रूट है तो हम यहाँ पर पहले से ही रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, देखो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार इसका गुणा होगा तो रूट आराम से कट जाएगा। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी 2√-,
-1 ये निकल के आ जाएगा। और रूट टू का मान देखो, आप देख सकते हो रूट टू का मान ये है, रूट टू का 1.41, ठीक है, 1.41, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, रूट टू का मान रख लिया मैंने और -1 कर देते हैं। जब देखो 1.41 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.41 आपका आंसर आ जाएगा। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, आशा करूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो भाई, यहाँ पर s की पावर कितनी है, s की पावर 8 है, ठीक है, बराबर कितना है, 16 की पावर 16 की पावर x है, ठीक है। तो यहाँ पर s की वैल्यू पूछी गई है, ओके, s की वैल्यू पूछी गई, इसे हम हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखो भाई, क्या करेंगे, जब यहाँ पर चर के ऊपर अचर की घात है, ठीक है, और अचर के ऊपर चर की घात हो तो क्या करेंगे कि हम चर के ऊपर चर की घात बनाएंगे और अचर के ऊपर अचर की घात बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही किया जाता है कि चर की घात को चर की बनाएंगे, ठीक है, और अचर की घात के ऊपर अचर की घात बनाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो हम 8 को हटा देंगे s के ऊपर से, या तो 16 के ऊपर से s को हटा देंगे। तो सबसे पहले हम एक करते हैं कि 8 को हटाते हैं, ठीक है, s के ऊपर से, ठीक है। तो 8 को हटाने के लिए, इस 8 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस 8 को हटाने के लिए, 8 को हटाने के लिए 1/8 का गुणा करना होगा, 1/8 का गुणा करना होगा, क्योंकि 1/8 गुणा 8, ठीक है, कट के 1 आ जाएगा, ओके, आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/8 का गुणा कर दिया, ठीक है। और जब यहाँ पर 1/8 का गुणा मतलब घात पावर का गुणा किया भाई, सॉरी, 1/8 की पावर का मतलब चढ़ा दी, 1/8 की पावर चढ़ा दी, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर 1/8 की पावर चढ़ाई तो यहाँ पर भी 1/8 की पावर चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, 1/, ठीक है। यहाँ पर 16x है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या घात चढ़ानी है, 1/8 की पावर चढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो पावर यहाँ पर होगी वही पावर यहाँ पर होगी, ठीक है, ओके, सेम पावर होगी, ठीक है। समीकरण का रूल्स यही है, जो पावर आप यहाँ लोगे वही पावर आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो इससे कट पिट जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी रूल समझाया है कि यदि m के ऊपर, ठीक है, घात के ऊपर घात हो, ठीक है, यदि s की पावर m हो, ठीक है, s के ऊपर पावर, सॉरी, ये यहाँ पर लिखते हैं s की पावर m, ठीक है, और इसके ऊपर भी पावर एक n है, तो क्या लिख सकते हैं, x m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1/8 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, x की पावर 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 16 s की पावर, ठीक है, 16 पे पावर कितनी x, ठीक है, और ठीक है, इसके ऊपर भी पावर है कितना, 1/8, तो ये भी गुणा में आ जाएगा ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, तो कटने के बाद क्या बचेगा, x की पावर 1। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि 16 की पावर, ठीक है, 16 की पावर x अपॉन 8, ठीक है, 16 की पावर x अपॉन 8 हो जाएगा, ओके। इतना आ गया सवाल समझ में, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ से, यहाँ देखो भाई, यहाँ चर है, ठीक है, और ये सब क्या है, अचर है। मैंने बताया था कि चर को अलग करना, मतलब चर की पावर चर ही पे है होनी चाहिए और अचर की पावर अचर पे ही होना चाहिए, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हटाने के लिए क्या करेंगे कि 1/x, यदि x है तो x में यदि 1/x का गुणा हो जाए तो 1 बन जाएगा, ओके, ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि x के, ठीक है, s के पावर, ठीक है, s की पावर 1/x की पावर और चढ़ा देते हैं, ठीक है। यदि एक तरफ चढ़ाया तो दोनों तरफ चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरफ भी पावर चढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमारा तो मतलब इससे है, ठीक है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर 1/x की पावर चढ़ाई है, x/8 और, ठीक है, 1/x, ठीक है, ये हो गया, ये इसलिए किया गया, ठीक है, ताकि ये x से और ex कट जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1/x तो आ गया, ओके। और यहाँ एक्स से एक्स तो मैंने काट दिया, 16, ठीक है। 16 पे पावर कितनी है, 1/8, इतनी 16 के ऊपर पावर है, ओके। इतनी पावर है 16 के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एक्स की पावर 1/x सेम सेम, पर यहाँ पर यदि 1/8, ठीक है, और आधार यहाँ पर 8 हो जाता तो एक्स का वैल्यू निकल आता, पर ये तो बराबर है नहीं, तो इसको हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और बराबर करते हैं। एक्स की पावर 1/x जो हम करते हैं रहने देते हैं। और यहाँ जो है हमारा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/8 की सॉरी, इसकी कुल पावर 1/8, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/x बराबर, ठीक है, और 4, ठीक है। जब ये पावर, मैंने एक नियम बताया था कि ये वो नियम ये वाला, ये, ठीक है, घात के ऊपर घात गुणा वो वाला, ठीक है। तो उसी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 की पावर सॉरी 4 की पावर 2 गुणे 1/8 ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी यार, थोड़ा मैं यहाँ वहाँ भूल जा हूँ, तो आप कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 1/x, और यहाँ पर देखो ये पावर है, ठीक है, इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो क्या आ जाएगा, 4 पे पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखो सेम सेम, मतलब एक्स की पावर 1/x और 4 की पावर 1/4, तो यहाँ पर देखो सेम सेम आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, रूट एट की पावर कितनी है भाई, रूट एट की पावर √2 अपॉन कितना है, √2 की पावर कितनी है, √2 की पावर कितनी है भाई, √2 की पावर √8 है, ठीक है, माइनस रूट रूट टू की पावर √2 है। ये हमारा सवाल है, ठीक है। लास्ट वाला सवाल है, इसे हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो भाई √8 है, ठीक है। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √8 को देखो, √8 है हमारा, √8 है, एट, ठीक है, √8 है, तो इसे हम 2√2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम उसे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 को भाग देंगे, ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग दे दें, 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखो इस रूट से निकालने के लिए इसका जोड़ा बनाएंगे, तो ये जोड़ा इसका तो बन रहा, तो ये बाहर निकल आया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए ये रूट के अंदर रहेगा। इस प्रकार हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पर √8 का वैल्यू रख देते हैं। √8 का वैल्यू कितना है भाई, 2√2, ठीक है। और इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर घात है 2 √2 की, ठीक है। और अपॉन में क्या है, भाई, अपॉन में है ठीक है 2, ठीक है। और इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर है 2√2, मतलब 8 की है, √8 की पावर है, तो 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। और क्या माइनस, क्या है भाई, माइनस है यहाँ पर 2 की पावर √2, ठीक है। ये मतलब माइनस में ये लिखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, जो पावर है हम चढ़ा देंगे सभी पर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ऐसे 2√2 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, और 2 रूट, ठीक है, ये रूट है, तो रूट के ऊपर कितनी की पावर है, रूट के ऊपर है √2 की पावर, ये है, ठीक है, लिख सकते हैं रूट, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में जो है उसे भी लिख सकते हैं भाई। इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको मतलब इतने सब को ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। यदि ये समझ में नहीं बात आ रही तो मैं अभी आपको क्लियर किए देता हूँ। इस प्रकार मैंने एक बताया था आपको नियम, ठीक है। ए मतलब एक्स और वाई, एक्स वाई के ऊपर कोई घात हो, ठीक है, एक्स वाई के ऊपर कोई घात ए की हो, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए और वाई की पावर ए हम लिख सकते हैं। मैंने बताया था एक नियम, ओके। तो उस नियम का मैंने यहाँ पर फॉलो किया, ठीक है, ओके। अब हर को देखते हैं, ठीक है। हर को देखो भाई, यहाँ पर 2 है, क्या है भाई, यहाँ पर 2 है, ठीक है,
यहाँ पर 2 है, साफ आ जा, यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर 2 है, तो ये जो 2 की पावर है, ठीक है, हम अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंदर जाएगा 2, तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, या सीधी समझ लो कि ये जो है इससे हट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, और ये जो ये वाली पावर बचेगी, इतनी पावर ही बचेगी, ये वाली जो पावर है मैंने इसके अंदर इसके अंदर ले गया, ठीक है। तो ये 2 बार गुणा होगा, √2 ही बचेगा, ठीक है। क्या क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। और क्या पावर शेष बचेगी, पावर ये इतनी बार बचेगी √2 की, ठीक है, √2 की ही पावर शेष बचेगी, और कुछ तो बचेगा नहीं, इतना ही बचेगा, हमने लिख दिया। और यहाँ पर रूट रूट टू टू ठीक है, √2 की पावर 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, इससे, ठीक है, इससे और इससे सेम सेम है, काट देंगे इसको, ठीक है। और अब क्या बचेगा भाई, अब क्या बचेगा, यहाँ पर बचने वाला है √2 की पावर 2 माइनस, और यहाँ पर बचने वाला है 2 √2, ठीक है। इतना बच गया हमारा सवाल, ठीक है। अब क्या होता है भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या होता है, यहाँ पर बता देता हूँ। देखो भाई, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ। रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2, ठीक है। रूट जहाँ भी मिल जाए वहाँ पर 1/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 है, तो √2 के ऊपर 1/2 की घात, ठीक है। फिर उसके ऊपर √2 है, तो उसके ऊपर भी 1/2 की घात चढ़ा सकता हूँ, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। और यहाँ पर देखो रूट है तो रूट का मतलब 1/2 की घात चढ़ा दो, ठीक है, 1/2 की घात, ठीक है। यहाँ तो 2 पहले से है, ठीक है, कोष्टक के अंदर, और इसके ऊपर भी 1/2 की घात चढ़ी है, ठीक है, इसके ऊपर भी 1/2 की घात चढ़ा दी। अब देखो 2 ज्यों करते हो, घातों घातों का गुणा हो जाता है, मैंने बताया था। तो 1/4 माइनस, और यहाँ पर 2 1/4, ठीक है, सेम सेम क्या है भाई, उतना ही में से उतना ही घटा दो, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है, मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ यार दोस्तों में मतलब इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ओके, और प्लीज़ यार लाइक भी करना।